नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी माने यूपीएससी और जो है पीसीएस के लिए लाभ हेल्पफुल है। ठीक है ना। उसके लिए क्या है उसी के लिए स्टार्ट किए हैं सीरीज को। तो इसमें जो है हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है जितना एमसीक्यू क्लास 6 का जो दिया गया है एनसीईआरटी के बेस पर उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इस सीरीज में। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 है। इसमें जो है 3 यूनिट जो है हम क्या कहें वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हो तो जाकर उस टेस्ट सीरीज को अपना जो है टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए। उसे सॉल्व करने से क्या होता है कि जब सॉल्व करेंगे तो अपना क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है ना। और यूपीएससी में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि भौतिक भौतिक मानचित्र के में किन्हें शामिल किया जाता है। तो भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर और राज्यों की सीमाओं को। तो इसमें दिया है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो है पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को इसमें भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। लेकिन जो है देश या राज्यों की सीमा को राजनीतिक मानचित्र में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी क्या की जो है प्राकृतिक मानचित्र माने पृथ्वी की जो है प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, भौतिक मानचित्र या ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। उसी भौतिक मानचित्र को ऊंचावच मानचित्र देकर क्वेश्चन को पूछ सकता है कि जो है कैंडिडेट कैसा है कि कैंडिडेट उसमें उलझ जाए। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों दूसरा क्वेश्चन, राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों एवं विश्व के विभिन्न देशों राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है। को क्या कहा जाता है, तो उस राष्ट्रीय माने उस मानचित्र को क्या राजनीतिक मानचित्र कहा जाएगा। वैसे राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या, इसका व्याख्या देखिए देखिए इसका व्याख्या कर रहा है। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र जो है हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र क्या होते हैं, जो है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं। किस मानचित्र को, जो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेल मानचित्र और वन और उद्योग आदि को जो दर्शाता है वो क्या कहलाता है, थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। ठीक है। चलिए हाँ, इस तरह का जो दिखाएगा जो है तो वो क्या कहलाएगा, नगरों इसकी जो सीमाओं रेखाओं को दिखाएगा तो वो राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। तो अगला थीमेटिक मानचित्र के बारे में चलिए देख रहे हैं। तो थीमेटिक मानचित्र के संबंध में जैसे पीछे वाला जो व्याख्या हम देख रहे हैं तो उसमें इसी के बारे में दिया था। चलिए थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे और किसे किसे शामिल किया गया है। तो थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाए, तो देखिए सड़क हो जाएगा, वर्षा हो गया और वन एवं उद्योग के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र माने सड़क, वर्षा और वन तथा उद्योगों के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को। तो इसमें से जो होगा वो सब होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योगों के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कुछ मानचित्र हमें हमें जो है विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र जो होते हैं वो हमें क्या विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए सड़क हो गया मानचित्र, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कौन सा मानचित्र कहते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कौन, जो सड़क को दर्शाता हो, किसको, जो सड़क मानचित्र को, वर्षा, सड़क, रेल, वन उद्योग आदि को दर्शाता है, उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए।
चौथा क्वेश्चन है, मैं एकदम डिस्कशन कर रहा हूँ, एकदम पूरा डिस्कशन इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। एग्जाम में आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एकदम आसान लगेगा। अब पीसीएस में तो एकदम निश्चित है कि इसी से जगह इस चैप्टर से आएगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। चलिए, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान और दिग्बिंदु कहा जाता है? तो मानचित्र के संबंध में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंद कहा जाता है? तो प्रधान दिग्बिंद किसको कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सभी दिशाओं को क्या कहते हैं? सभी दिशाओं को दिग्बिंद कहा जाता है मानचित्र के। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। तो मानचित्र के 4 दिशाएं होती है। मानचित्र में जो मानचित्र देखते हैं तो उनमें नहीं देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है, तो सब होती है। ठीक है ना, तो 4 दिशाएं होती हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। और बीच की 4 दिशाएं, बीच की 4 दिशाएं होती हैं। मैंने उसमें 8 गो दिशा के काम कर रहा है। जैसे उत्तर दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। कौन? उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ठीक है, और उसके बाद से दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम होती है। इसी बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी स्थान की स्थिति का पता किया जा सकता है। माने इसी दोनों के जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इस तरह के। तो इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान का पता लगाते हैं। ठीक है ना, कि वह किसके बीच में है, वह जो है उत्तर और दक्षिण के बीच में स्थित है कि कहाँ है। अगर कोई पूछ दे कि कोई भी चीज़ पूछ सकता है कि अगर जो है बंगाल की खाड़ी किधर है, तो क्या कहेंगे? किसके बीच में है? तो कहेंगे नहीं कि वह जो उत्तर में, हमें वो क्या उत्तर नहीं, मैंने उसको पूरब में और किस में होगा? दक्षिण में होगा, या दक्षिण या पूरब के बीच में होगा। तो होगा नहीं, दक्षिण पूरब के साइड में ही है, भारत के दक्षिण में है और पूरब में भी है ना। ठीक है ना, उधर से जो भारत के उधर दक्षिण और पूरब के कोण में नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। बस करें, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? मानचित्र के संबंध में रूढ़ प्रतीक, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रूढ़ प्रतीक? तो जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। रूढ़ प्रतीक उसी कहते हैं जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। क्या हो? अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। चलिए आगे बढ़िए, नहीं इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। व्याख्या करे, मानचित्र 3 प्रकार, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3। कौन कौन? तो दिशा, दूरी, प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक जो है मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक कौन होता है? तो जो होता है प्रतीक होता है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। किसे? प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। क्या होता है? तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। ठीक है, क्या होता है? अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है और प्रतीकों के जो है उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। जैसे रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर, कच्ची सड़क इत्यादि। ये क्या होते हैं? तो ये जो भी होंगे, इनको हम क्या देखें? प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, रूढ़ प्रतीक के रूप में। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन इसका है, तो इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कर नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय
याददाश्त और स्थानीय प्रेरणा पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है ना। कह रहा है कि जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर जो है याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जो मानचित्र जो है पैमाने पर नहीं होता है, वो कैसे अपने दिमाग में याद होता है और स्थानीय प्रेक्षण के पर आधारित होते हैं और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं, उसमें माना जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। कि मान लिया जाता है ना कि कर्क रेखा किधर से होकर जाती है, यहाँ से यहाँ तक जो है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? तो स्थानीय जो है उसको कहा जाएगा आधारभूत स्थानीय प्रेक्षण आधारभूत का याददाश्त में माना गया है। एक छोटे रेखा एक छोटे क्षेत्र एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन सही है। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेखा चित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ठीक है ना। रेखा चित्र के अंतर्गत जो है कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो है क्या कहलाएगा? रेखा चित्र खाका कहलाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हमारा बस इतना ही। और जो है इस वीडियो में बस यूनिट नंबर 4 में बस 6 क्वेश्चन है और यह जो है एनसीईआरटी पर जो है आधारित है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।